कई सारे खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है जिनके खौफ से पूरा जंगल थरथराता है। मगर जब आप आज से हजारों लाखों साल पहले के खूंखार और विशालकाय जानवरों के बारे में जानेंगे तो आज के जानवर आपको दूध पीते बच्चे नजर आएंगे। अब सेबर टूथ टाइगर और बार्बरी लायन को ही ले लीजिए, ये अपने वक्त में दहशत का दूसरा नाम हुआ करते थे। कोई भी जंगली जानवर इन दोनों ही एनिमल्स का सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। मगर सवाल उठता है कि इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन था। अब इस सवाल का जवाब तो तभी मिलेगा जब इन जानवरों की आपस में मुठभेड़ होगी। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा जब इतिहास के पन्नों में दर्ज ये खतरनाक जानवर आपस में टकराएंगे। सेबर टूथ टाइगर। जबड़े से बाहर आने वाले दो खतरनाक नुकीले दांत सेबर टूथ टाइगर को ऐसा भयंकर रूप देते थे कि इनके दुश्मनों की तो इन्हें देखते ही जान निकल जाती होगी। इन जीवों ने धरती पर लाखों सालों तक राज किया। ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की धरती पर विचरते थे और बाद में एशिया और अफ्रीका में भी फैल गए। इनके समय कई विशालकाय शाकाहारी जीव इस धरती पर पाए जाते थे और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। इसलिए नेचर का संतुलन बनाए रखने के लिए इस जीव का उदय हुआ। अगर साइज की बात करें तो ये साइज में करीब करीब एक अफ्रीकी शेर से भी बड़े हुआ करते थे और इनका वजन 350 किलो से भी ज्यादा हुआ करता था। हालांकि इनके शरीर की तुलना में इनके पैर थोड़े छोटे होते थे, मगर इनके गठीले शरीर के चलते ये जानवर बहुत ही ताकतवर दिखाई देते थे। इन जानवरों की सबसे बड़ी खासियत थी इनके मुंह से बाहर की तरफ निकलने वाले दो लंबे और नुकीले दांत। ये दांत बाकी दांतों से बड़े होते थे और इनकी लंबाई 8 इंच से भी ज्यादा बढ़ सकती थी। इन दांतों की मदद से ही सेबर टूथ टाइगर दूर से ही पहचाने जा सकते थे। चाकू जितने नुकीले और पैने दांतों की मदद से ये जानवर बड़े से बड़े शिकारी को धाराशाही करने के बाद अपने नुकीले और पैने दांतों को सीधे शिकार की गर्दन में घुसा देते थे, जिससे कुछ ही समय के अंदर शिकार जान से हाथ धो बैठता था। इन दांतों की बदौलत ही सेबर टूथ कैट्स का मुंह 90 डिग्री जितना खुल सकता था, जो आज के टाइगर्स की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। हालांकि इन टूथ की वजह से इन जानवरों को कई तरह की मुसीबत का भी सामना करना पड़ता था। शिकार करते वक्त अगर इन्होंने ये बड़े दांत गर्दन की बजाय शिकार के शरीर में किसी कठोर हिस्से पर गड़ा दिए तो ये टूथ टूट भी जाते थे। अगर एक बार ये बड़े आकार के दांत टूट गए तो फिर दोबारा नहीं निकलते थे, यानी फिर इनकी बाकी की जिंदगी बड़े संकट में गुजरती थी। बार्बरी लायंस। बब्बर शेर का नाम सुनकर हमारे मन में बड़े बड़े बालों वाले जिस जीव की इमेज सबसे पहले बनती है उसे ही कहा जाता है बार्बरी लायन। इन्हें लायंस की सबसे बड़ी स्पीशीज में से एक माना जाता था। ये जानवर आज विलुप्त माने जाते हैं, मगर इन्हें विलुप्त हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। माना जाता है कि इंसानों के द्वारा शिकार किए जाने और कई तरह के वॉर्स में इन्हें शामिल करने के चलते ही ये विलुप्त हो गए। 1958 में फ्रेंच अल्जीरियन वॉर के समय भी कई सारे बार्बरी लायंस मारे गए थे। सूत्रों की माने तो आखिरी बार्बरी लायन को 1958 के करीब देखा गया था। अगर इनकी साइज की बात करें तो हेड से लेकर टेल तक एक मेल बार्बरी लायन की लंबाई 2.3 मीटर्स के करीब बढ़ सकती थी। वही फीमेल बार्बरी लायन की लंबाई 2.5 मीटर्स तक बढ़ सकती थी, जो एक मेल के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है। वही इन शेरों का वजन 270 से 300 किलो के करीब होता था। इन जानवरों का शरीर भी काफी ज्यादा गठीला होता था और इनकी गर्दन के सिवा पूंछ पर घने बाल पाए जाते थे। इतना ही नहीं, ये घने बाल इनके पेट तक भी पहुंच जाते थे। यही वजह है कि जब भी किसी जानवर की नजर इन पर पड़ती थी तो वो वहां से भाग खड़ा होता था। हालांकि अगर बार्बरी लायंस पीछा करते थे तो फिर तो शिकार की जान जाना तय थी। आप इसी बात से इन जानवरों के खौफ का अंदाजा लगा सकते हैं। कुल मिलाकर ये दोनों ही जानवर दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और आक्रामक लगते थे। अब जरा इनकी हंटिंग स्किल्स के बारे में बात कर ली जाए। एक नजर इनके खाने पर भी डाल ली जाए और पता लगाने की कोशिश की जाए कि इनमें से कौन सा जानवर बड़े जानवरों को धूल चटा सकता है। हंटिंग स्किल्स एंड फूड। कोई जंगली जानवर कितना ज्यादा ताकतवर है, इसका सही अंदाजा लगाने के लिए इसके शिकार के अंदाज और उसके द्वारा शिकार किए जाने वाले जानवरों की साइज के बारे में जान लेना जरूरी होता है। बार्बरी लायन की बात करें तो ये आज के समय के सुपरस्टार अफ्रीकन लायन से किसी भी मायने में अलग नहीं थे। ये परिवार के साथ रहते थे और परिवार के साथ ही शिकार पर निकलते थे। इनका परिवार ही इनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। अक्सर शेरनियां ही शिकार करती थी और मेल लायंस के पास अपनी टेरिटरी की रक्षा की जिम्मेदारी होती थी। मगर जरूरत पड़ने पर बार्बरी लायन भी मैदान में कूद जाते थे और जब ये आते थे शिकार का बचना असंभव हो जाता था। इनके परिवार में कई सारे मेंबर्स होते थे और इसलिए इन्हें पेट भरने के लिए ज्यादा खाने की जरूरत होती थी।
इसलिए ये बड़े शरीर वाले जानवरों को शिकार बनाने की फिराक में रहते थे। बारबेरी शीप, रेड डियर, गजेल और वाइल्ड बोर जैसे जानवर इनकी शिकार की लिस्ट में होते थे। दूसरी ओर सेबर टूथ टाइगर्स की बात करें तो इनका तो जन्म ही सिर्फ शिकार के लिए हुआ था। वैज्ञानिकों के बीच अब तक इस बात को लेकर एक राय नहीं बन सकी है कि ये जानवर झुंड में हमला करते थे या अकेले। हालांकि एक बात बिल्कुल कांच की तरह साफ है कि ये जीव बड़े बड़े जानवरों को मारने की काबिलियत रखते थे, फिर चाहे वो बाइसन हो या बड़े आकार के स्लॉथ्स। इन विशालकाय जानवरों को ये चुटकी में रौंद डालते थे। इनके शिकार में केपीबारा के साथ साथ एल्क और टापीर जैसे जानवर भी शामिल थे। उस समय इन जानवरों की साइज भी बहुत बड़ी हुआ करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जानकर आप अपनी सीट से उछल पड़ेंगे कि ये जानवर दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक मैमथ को भी मार गिराने की काबिलियत रखते थे, जो सच में किसी करिश्मे से कम नहीं है। मैमथ हाथियों की तरह दिखने वाले जानवर होते थे जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। ये आज के हाथियों की तुलना में बहुत बड़े होते थे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मैमथ जैसे विशालकाय जीव को मार गिराने की काबिलियत रखते थे तो जरूर ये झुंड में ही हमला करते होंगे। मगर वही कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद इनके पास लड़ने की ऐसी कोई खास स्किल होगी जिसके बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया है। वैसे भी इनके फॉसिल्स के आधार पर आज तक जितनी भी जानकारी हासिल की गई है उसमें इनकी स्किन का कलर और पैटर्न्स शामिल नहीं है। यानी ये साफ साफ नहीं कहा जा सकता है कि ये किस रंग के होते थे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इनकी स्किन पर टाइगर की तरह के पैटर्न्स होते थे और कुछ कहते हैं कि हो सकता है इनके पास अपने आसपास के माहौल के हिसाब रंग बदल लेने की काबिलियत हो, यानी छुपकर और अपने शिकार को धोखे में रखकर हमला करते हो। और इसी तरह ये बड़े बड़े जानवरों को धराशायी करने में कामयाब होते होंगे। हालांकि इनका शारीरिक बल भी कमाल का था। इनके पंजे और नुकीले दांत बहुत मजबूत होते थे। मतलब साफ है कि ताकत और बड़े जानवरों का शिकार करने की बात की जाए तो आज तक धरती पर शायद ही जानवर की कोई ऐसी प्रजाति होगी जो सेबर टूथ टाइगर्स को टक्कर दे पाए। बड़े से बड़े जानवरों को धराशायी करने की काबिलियत रखना ही पुराने समय में पाए जाने वाले इन टाइगर्स को बाकी जानवरों से अलग श्रेणी में ला खड़ा करता है। रनिंग। माना जाता है कि सेबर टूथ टाइगर्स की रफ्तार जहां 48 किलोमीटर पर आवर के करीब हो सकती थी, वहीं बारबेरी लायंस यानी एक बब्बर शेर की रफ्तार 80 किलोमीटर पर आवर के करीब हो सकती थी। मतलब साफ है कि सेबर टूथ टाइगर के पीछा किए जाने पर बारबेरी लायन भले ही बच निकले, लेकिन अगर बारबेरी लायन ने इस बाघ का पीछा किया तो वो इसे एक ही झटके में दबोच लेगा। नाइट विजन। रात में शिकार करने की काबिलियत और रात के अंधेरे में खतरनाक जंगली जानवरों के हमलों से बचने के लिए नाइट विजन यानी अंधेरे में देख पाने की काबिलियत सचमुच किसी वरदान से कम नहीं है। बता दे कि ये दोनों ही जानवर रात के अंधेरे में बहुत ही आसानी से देख सकते थे। इसी वजह से ये दोनों ही जानवर और भी ज्यादा खतरनाक बन जाते थे। इफ दे फाइट। अगर इन दोनों का सच में सामना हो जाए तो यकीनन ये लड़ाई बड़ी खतरनाक होगी। हो सकता है कि बारबेरी लायन के पास झुंड में हमला करने की ताकत का एडवांटेज हो, मगर जो जानवर मैमथ जैसे विशालकाय जीवों के झुंड में खलबली मचा सकता है, ये चंद शेर मिलकर उसका क्या उखाड़ पाएंगे। और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि सेबर टूथ टाइगर झुंड में हमला करते थे या नहीं। अगर वो झुंड में आते थे तो यकीन मानिए बारबेरी लायन के पास छिपने के लिए जगह नहीं बचेगी। वो इतनी मार खाएगा कि पानी भी नहीं मांगेगा। हाँ, मगर बारबेरी लायन किसी तरह इसके आगे के ये दो बड़े बड़े दांत तोड़ने में सफल हो गया तो बाजी अपने पक्ष में कर सकता है। खैर, ये तो हुआ हमारा ओपिनियन। अभी सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। अब आप हमें बताइए, सेबर टूथ टाइगर और बारबेरी लायन के बीच मुकाबला हुआ तो ये लड़ाई कौन जीतेगा? आप कमेंट के जरिए अपना ओपिनियन हमसे शेयर करें। साबर टूथ टाइगर आज से करीब 2.5 मिलियन साल से लेकर 10,000 साल पहले तक दक्षिण और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे। इसलिए सन 1830 को वहाँ साबर टूथ टाइगर का पहला जीवाश्म मिला और साइंटिस्टों को इसके अध्ययन से यह बात पता चली कि इनके जो कैनाइन टीथ थे वह किसी साबेर यानी कि धारदार और मुड़ी हुई चाकू के तरह ही है, जो बहुत लंबे है। इसी के आधारित पर 1842 में इनका नाम साबर टूथ टाइगर रखा गया। इनके जो कैनाइन टीथ है वह 20 सेंटीमीटर से लेकर 28 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं, जो इनके जबड़े के बाहर आ जाते थे। और यह दांत जितने बड़े और लंबे होते हैं उतने ही नाजुक होते थे। साबर टूथ टाइगर को स्मिलोडोन नाम से भी जाना जाता है। वही बारबेरी लायन को अटलास लायन और बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है। साबर टूथ टाइगर यानी कि स्मिलोडोन टाइगर की करीब 3 प्रजातियां हमारी इस धरती पर मौजूद थी, जिनमें स्मिलोडोन ग्रासिलिस, स्मिलोडोन फैटालिस और स्मिलोडोन पॉपुलेटर थे। स्मिलोडोन ग्रासिलिस सबसे छोटी प्रजाति थी, जिसका आकार किसी जागुआर के आकार के बराबर था, जिसका वजन करीब 55 किलो से लेकर 100 किलो तक हो सकता था।
स्मिलोडोन फैटालिस आकार के मामले में दूसरे नंबर पर था, जिसका वजन करीब 180 किलो से लेकर 300 किलो तक हो सकता था और इनके कंधे तक की ऊंचाई 29 इंच तक थी। यह वजन और हाइट के मामले में लॉयन के बराबर है, मगर यह लॉयन से ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक है। स्मिलोडोन पॉपुलेटर इन सबसे बड़ा और विशाल था, जिनका वजन करीब 300 किलो से लेकर 400 किलो तक हो सकता था और इनकी कंधे तक की हाइट 5 से 6 फीट तक थी। यह जानकारी तो थी साबर टूथ टाइगर की, मगर हमने अभी तक यह नहीं जाना कि साबर टूथ टाइगर और बार्बरी लॉयन के बीच लड़ाई हो जाती है तो कौन जीतेगा। तो यह जानने के लिए आप हमारा यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। बार्बरी लायन वर्सेस सेबर टूथ टाइगर। दोस्तों, धरती पर समय काल के अनुसार अनेकों जानवरों का दबदबा रहा है, जिनमें से एक है साइबर टूथ टाइगर, जो अपने वक्त के बेहतरीन आदमखोर शिकारी में से एक है। तो वहीं दूसरी तरफ है जंगल का वो राजा, जिसके सामने बड़े से बड़े जीव को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बार्बरी लायन यानी कि बब्बर शेर की। परंतु दोस्तों, क्या हो जब दुनिया से विलुप्त ये दोनों शिकारी एक दूसरे के सामने मौजूद हो? चलिए इसका जवाब जानते हैं हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करें बार्बरी लायन की, तो ये अटलस और नुबियन लायन के नाम से भी जाने जाते हैं, जो 60 साल पहले यानी कि 20वीं सेंचुरी में विलुप्त हो चुके हैं। ये ज्यादातर नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट और मोरक्को में पाए जाते थे। दुनिया का आखिरी बब्बर शेर 1922 में मोरक्को के अटलस माउंटेन में गोली लगने की वजह से मृत पाया गया। दोस्तों, वैसे तो आज भी आपको विश्व के कई हिस्सों में बब्बर शेर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये पहले के मुकाबले कम साइज के होते हैं, जो असल में इसकी हाइब्रिड नस्लें हैं। किसी राजा के मुकुट की तरह शोभा देते इनके घने बाल इन्हें देखने में काफी आकर्षक बनाते हैं। दोस्तों, बात अगर इनकी हाइट की करें तो ये 2.1 मीटर तक हुआ करते थे और वजन में 300 किलोग्राम तक के आसपास हुआ करते थे। इनके बारे में अद्भुत बात ये थी कि अक्सर जंगली भैंसे और कभी कभार हाथियों का शिकार करते थे, जो मापने पर आंखों को चौंका देने वाली 1000 से भी ज्यादा PSI बाइट फोर्स से होता था। अधिक मसल पावर होने की वजह से ये काफी दमदार होते थे और अपने से आकार में दुगने जानवरों को भी आराम से मारने का हौसला रखते थे। अपनी भूख मिटाने के लिए ज्यादातर जंगली सांड और सुअर का शिकार करते थे। शिकार करते वक्त इनकी सबसे बड़ी खूबी अपने शिकार को पीछे की तरफ से उस पर बिजली की तेजी से लंबी छलांग लगाकर उसको अपने धारदार दांतों से दबोचना ही था। हालांकि दोस्तों, मानवीय गतिविधियों की वजह से ये अद्भुत और सुंदर जीव आज विलुप्त हो चुके हैं। वहीं अगर सेबर टूथ टाइगर की बात करें तो ये आज से 10,000 साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। परंतु दोस्तों, जिस समय धरती पर मौजूद थे, इनके आगे सारे शिकारी फीके पड़ जाते थे। यही कारण है कि इनको प्लेस्टोसीन काल का सबसे माहिर शिकारी कहा जाता है। इसके सबसे खतरनाक शिकारी होने में सबसे बड़ी भूमिका इसके लंबे और नुकीले कैनाइन दांतों की थी, जो कि लगभग 7 से 8 इंच लंबे होते थे, जो किसी भी शिकारी के कलेजे को एक ही बार में निकालने के लिए काफी थे। अपने मजबूत दांतों और मस्कुलर बॉडी की वजह से इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन सा जीव खड़ा है। ये टाइगर हर तरह के खतरनाक से भी खतरनाक जीव को उसकी नानी याद दिलाने में पूरी तरह सक्षम था। इसके हमले से बच पाना उस काल के किसी भी जीव के लिए जिंदगी से जंग जीतने के बराबर था। दोस्तों, शायद आपको ये बात ना पता हो, लेकिन सैबर टूथ टाइगर को स्लिम डॉन के नाम से भी जाना जाता है, जो कुल 3 प्रजातियों में पाए जाते थे। इनमें सबसे ताकतवर और खूंखार स्लिम डॉन पॉपुलेटर था, जो अमूमन 300 से 400 किलोग्राम से भी अधिक था। बात अगर इनकी हाइट की करें तो वो 2 से 4 मीटर थी और ऊंचाई में करीब ये 70 से 120 सेंटीमीटर हुआ करते थे। ये अपने शिकार की तरफ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको दबोच लिया करते थे। इनके शिकार करने का तरीका भी काफी दरिंदगी से भरा था। ये पहले अपने लंबे दांत शिकार के शरीर में गड़ा देते और फिर उसका खात्मा कर देते, मगर यही दांत इनकी कमजोरी भी बने हुए थे, जो एक बार टूटने पर दोबारा कभी नहीं आते और फिर इन्हें कई मायनों में लाचार बना देते। इसी कारण ये शिकार के उन्हीं हिस्सों में वार करते कि जो काफी मुलायम और नाजुक हुआ करते थे, और ये अपने शिकार पर 360 PSI बाइट फोर्स जितनी कम प्रेशर से हमला करते। खैर, समय के साथ आए बदलाव और प्राकृतिक घटनाओं ने सेबर टूथ टाइगर को धरती से पूरी तरह विलुप्त कर दिया। तो दोस्तों, ये तो हो गई बार्बरी लायन और साइबर टूथ टाइगर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण। और वहीं बार्बरी लायन भी अब देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि अभी भी दुनिया के कई चिड़ियाघरों के अंदर इनकी हाइब्रिड नस्लें मौजूद है।
लेकिन ये पहले के बारबरी लायन की तरह नहीं है और इनका साइज भी थोड़ा छोटा है। लेकिन जब क्या होगा, तब एक सेबर टूथ टाइगर और बारबरी लायन की लड़ाई होती है। तो इस लड़ाई का विजेता कौन होगा, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सेबर टूथ टाइगर की। वैसे तो सेबर टूथ टाइगर धरती से बहुत समय पहले विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये जब धरती पर पाए जाते थे तब ये काफ़ी खतरनाक माने जाते थे, क्योंकि सेबर टूथ टाइगर आज के टाइगर के मुकाबले काफ़ी अलग होते थे। जहां आज के समय के साइबेरियन टाइगर सबसे बड़े टाइगर होते हैं और इनका वजन 300 किलोग्राम तक होता है, तो वहीं पुराने समय में पाए जाने वाले सेबर टूथ टाइगर का वजन 300 से 400 किलोग्राम तक होता था। लेकिन इनकी बॉडी किसी भी साइबेरियन टाइगर के मुकाबले ज़्यादा मस्कुलर होती थी और इस कारण इनके पास ताकत भी ज़्यादा होती थी। इसके अलावा इनकी पूंछ काफ़ी छोटी होती थी। दोस्तों, सेबर टूथ टाइगर को सबसे खतरनाक बनाते थे इनके लंबे और नुकीले दांत, जो कि लगभग 7 से 8 इंच लंबे होते थे और इनके दांत किसी तलवार की तरह ही काम करते थे। सेबर टूथ टाइगर जब दूसरे मैमल्स का शिकार करते थे तो ये सबसे पहले अपने लंबे और नुकीले दांत शिकार के शरीर में गड़ा देते थे और फिर उसके शरीर को चीर फाड़ डालते थे। लेकिन हमलों के दौरान कई बार इनके दांत टूट भी जाते थे, इसलिए सेबर टूथ टाइगर शिकार के उन्हीं हिस्सों पर वार करते थे जो कि काफ़ी नाजुक थे और जिससे उनके लंबे दांतों को भी नुकसान नहीं होता था। दोस्तों, सेबर टूथ टाइगर एक बिग कैट थी जो कि काफ़ी बुद्धिमान भी होता था। इसके अलावा सेबर टूथ टाइगर काफ़ी बड़े और शक्तिशाली मेमथ का भी शिकार कर लिया करते थे, जो कि आज के हाथियों से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते थे। लेकिन समय के साथ आए बदलाव और प्राकृतिक घटनाओं ने सेबर टूथ टाइगर को धरती से पूरी तरह विलुप्त कर दिया। लेकिन सेबर टूथ टाइगर के कई जीवाश्म से हमें ये पता चलता है कि ये वास्तव में कितने खतरनाक होते थे। तो चलिए अब बात करते हैं बारबरी लायन की। दोस्तों, बारबरी लायन काफ़ी ताकतवर शेर होते हैं और ये आज के समय में थोड़ी कम मात्रा में दिखाई देते हैं और आज के समय के बारबरी लायन का साइज भी थोड़ा छोटा है। लेकिन असल में अब बारबरी लायन विलुप्त हो चुके हैं और ये पहले मिस्र से लेकर एटलस के पर्वतों तक पाए जाते थे, जो कि इनका राज करने का काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र था। बारबरी लायन को खतरनाक लुक देता था इनका अयाल, जो कि काफ़ी घना होने के साथ साथ इनके पेट से होते हुए पिछले पैरों तक जाता था। इसके अलावा इनका साइज भी काफ़ी बड़ा होता था, क्योंकि इनका वजन किसी भी अफ्रीकन लायन से भी ज़्यादा होता था। बारबरी लायन का वजन लगभग 300 किलोग्राम तक माना जाता है। इसके अलावा बारबरी लायन का बाइट फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि इनका बाइट फोर्स 1000 PSI तक आंका गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा बारबरी लायन काफ़ी दमदार भी होते थे और इनके पास काफ़ी ज़्यादा मसल मांस भी होता था, जिससे कि अपने प्रतिद्वंदी को कुछ ही मिनटों में धूल चटाने का मादा रखते थे। लेकिन आज के बब्बर शेर असल में उतने खतरनाक नहीं है। लेकिन फिर भी आपको दुनिया भर के कई चिड़ियाघरों के अंदर बारबरी लायन की हाइब्रिड नस्लें मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ये पहले जैसे बारबरी लायन तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी काफ़ी हद तक बारबरी लायन जैसे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई बारबरी लायन और सेबर टूथ टाइगर के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब हम बात करेंगे कि अगर एक बारबरी लायन और सेबर टूथ टाइगर की फाइट होती तो उसका विनर कौन होता। लेकिन हाँ, ये फाइट आज के समय में करा पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग समय में पाए जाते थे, जिससे कि इनका आमना सामना होना तो एक कहानी मात्र ही है। लेकिन फिर भी इन दोनों का हम आपस में कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर एक को विनर बनाने की बात आती है। तो सेबर टूथ टाइगर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है किसी भी बारबरी लायन के मुकाबले, क्योंकि सेबर टूथ टाइगर के पास काफ़ी लंबे लंबे दांत होते थे। इसके अलावा जब सेबर टूथ टाइगर धरती पर पाए जाते थे तब धरती पर आज से भी कई ज़्यादा खतरनाक जानवर पाए जाते थे, जिनका सामना केवल सेबर टूथ टाइगर ही कर पाते थे। और इन सभी चीज़ों से सेबर टूथ टाइगर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। वहीं बात करें बारबरी लायन की, तो बारबरी लायन भी अपने समय के काफ़ी खतरनाक शिकारी है, लेकिन बारबरी लायन के समय में वो खतरनाक मैमल्स नहीं पाए जाते थे।
जो कि सेबर टूथ टाइगर के समय में पाए जाते थे। इसलिए बारबरी लायन के पास सेबर टूथ टाइगर के मुकाबले काफी कम चुनौतियां होती थी। इसलिए ज्यादा खतरनाक चुनौतियां और बेहतर हंटिंग स्किल के कारण इस फाइट का विजेता सेबर टूथ टाइगर ही होगा।